संतान सुख के लिए पूजा के साथ साथ इस व्रत की बहुत महानता है और इसे हम कहते हैं आहोई व्रत। तो आप सबको, आपके पूरे परिवार को आहोई व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे आहोई अष्टमी की व्रत की कथा। हमारे देश में हर त्योहार का अलग अलग महत्व है। आहोई अष्टमी भारत के मुख्य त्योहारों में से एक है। हर वर्ष कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर आहोई अष्टमी के दिन व्रत रखा जाता है। इस साल ये व्रत 17 अक्टूबर को है। आहोई अष्टमी के दिन व्रत या पूजन करने का विशेष महत्व होता है। ये व्रत करवा चौथ के बाद आता है और इस त्योहार पर माताएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं। आहोई अष्टमी पर पूरे दिन निर्जला व्रत रखने का महत्व बहुत ज्यादा होता है। चलिए जानते हैं इसकी व्रत कथा। एक गाँव में एक साहूकार अपनी पत्नी और 7 बेटों के साथ रहता था। उसकी पत्नी घर की दीवारों को पोतने के लिए मिट्टी लेने खदान में गई और खुरपी से मिट्टी खोदने लगी। जब वह मिट्टी निकाल रही थी तो उस वक्त खुरपी से एक स्याऊ का बच्चा मर गया। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने अपने हाथों से ही हुई हत्या पर विलाप शुरू कर दिया और वह दुखी होकर अपने घर लौट आई। कुछ समय के बाद उसका एक बेटा बहुत बीमार हो गया। साहूकार ने बहुत इलाज करवाया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे ही करके उसके 3 बेटों की मृत्यु हो गई। इन सब के कारण साहूकार और उसकी पत्नी बहुत चिंतित हो गई। एक दिन साहूकार की पत्नी अपने पड़ोसियों से बात करते वक्त अपने पुत्रों को सोचकर रोने लगी। रोते रोते उसने बताया कि जब वह खदान में खुरपी से मिट्टी खोद रही थी तब गलती से उसके हाथों से एक स्याऊ के बच्चे की हत्या हो गई। उसके बाद से ही उसके 7 बेटों में से एक एक करके सभी की मृत्यु होती जा रही है। ये बात सुनकर पड़ोस की औरतों ने साहूकार की पत्नी को कहा, तुमने जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप खत्म हो गया। अब तुम अष्टमी को भगवती माता की शरण में स्याहू के बच्चे का चित्र बनाकर व्रत और पूजा करो और उनसे क्षमा मांगो। इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। फिर साहूकार की पत्नी ने ये बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी का व्रत और पूजन किया। उसके बाद आहोई माता उससे प्रसन्न हुई और उसके पुत्रों को फिर से जीवन दान दे दिया। आहोई माता की जय हो, जय हो आहोई माता की। ये कथा आपके संतान के जीवन में सुख, समृद्धि और परिवार में खुशियां प्रदान करेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बस हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमेशा कोशिश करें कि जाने अनजाने में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई पाप हो जाता है या आप किसी का दिल दुखा देते हैं तो उस इंसान से माफ़ी मांगे, क्योंकि माफ़ी मांगने से आप छोटे नहीं बल्कि आप अपने कर्मों में बड़े हो जाएंगे और हम जाते वक्त इस संसार से सिर्फ अपने कर्म ही लेके जाएंगे। तो हो सकता है जो गलती आपसे हुई हो उसकी बहुत ज़्यादा सज़ा मिलनी हो तो वो सज़ा आपकी बहुत हद तक ख़त्म हो जाए। कैसे? उस इंसान से माफ़ी मांगकर जिसका दिल आपने दुखाया है। हमेशा अच्छा कर्म करें, अच्छी सोच रखें, दूसरों से घृणा ना करें, दूसरों की खुशी का कारण बने। बस यही जीवन है। मिलते हैं हम ऐसे ही हंसी खुशी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।